हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि स्पेन का पेपर्स अब 2 साल में कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे कि नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि स्पेन और पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है जो शेंजन में इस वक्त लोगों के लिए इन्होंने इमिग्रेशन ओपन की है, और जो इमिग्रेंट्स है उसके लिए एवन तस्वुर किया जाता है। तो ख़ासकर स्पेन इस वक्त एक वो कंट्री है जो पहले 3 साल में, अब 2 साल में आप लोगों को टीआरसी कार्ड देता है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है? जैसे कि आप अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई, कतर, मस्कत, ओमान से आप अगर विजिट वीज़ा पे आते हैं या फिर आप वर्क परमिट पे, स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, आपका कार्ड एक्सपायर होता है। तो उसके बाद स्पेन का लॉ यही कहता है कि भाई अगर आप हमारे मुल्क में 2 साल रहेंगे और 2 साल के अंदर अंदर आप प्रूफ भी दिखाएंगे कि आप 2 साल तक यहाँ पे रहे हैं, तो उसके बाद वो आप लोगों को क्या देंगे? टीआरसी कार्ड। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ 2 साल की प्रूफ नहीं है, और भी कुछ छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि अगर आप 2 साल का आपने एड्रेस दिया, एड्रेस हम कहते हैं पाद्रोनमेंट। पाद्रोनमेंट यहाँ पे दो किस्म के होते हैं। एक होता है कि आप किसी के घर में अगर रह रहे हो, उसको आप बोलते हो कि आपका पाद्रोन करवा ले, या फिर आपने कोई घर रेंट पे लिया हुआ है, उस रेंट पे आपके नाम पे एग्रीमेंट है, तो आप उस पे अपना भी पादरोन करवा सकते हो। आप 10 और लोगों का भी पादरोन वहाँ पे करवा सकते हैं। और शर्त यह है कि उसको वहाँ पे कोई काट ना दें। कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप किसी घर में रह रहे होते हो, करवा रहे हो, तो फिर वहाँ से चले जाते हो, तो आपका पादरोन जब काटते हैं तो फिर वो पीछे आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि अगर आप कहीं पे भी अपने पादरोन करवाते हो, उसको बोलेंगे कि भाई 2 साल तक आपने पादरोन नहीं कटवानी है, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको 2 साल का प्रूफ देना ही देना होता है। तो ये 2 साल प्रूफ एक आप उधर कर दो। दूसरा वहाँ पे है रेड क्रॉस। ये जो लोग होते हैं वो तो पैसे लेते हैं, लेकिन रेड क्रॉस एक ऐसा अदारा है, वो आपका फ्री में पादरोन करवाता है। और फ्री में पादरोन के साथ साथ आपका थोड़ा टाइम तो लगता है, 3 से 5 महीने, लेकिन ये है कि जिस दिन आप वहाँ पे जाते हो अपना एड्रेस देने के लिए, तो आपका टाइम वहाँ से काउंट हो जाता है। तो उसके बाद ये आपका अगर कंफर्म हो जाता है, विजिट करते हैं आपके लोकेशन पे, और आपका पादरोन कंफर्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं। कहीं ऐसे लोग हैं वो मूव भी हो जाते हैं, स्पेन से आगे चले जाते हैं, कोई फ्रांस चला जाता है, कोई जर्मनी, कोई पुर्तगाल। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि मूव ना हो जाए। मूव ना होने का सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा आपको, जिधर आप रहेंगे, जो आपका 2 साल के बाद टाइम पूरा होगा, उस वक्त आपको एक कंट्रैक्ट की ज़रूरत है। अगर आप मूव होता है जर्मनी, फ्रांस, तो फिर आप यहाँ पे अपना पीआर नहीं बना सकते हो, यहाँ की लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते हैं, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे बैठ के काम करेंगे किसी के साथ, तो वो बंदा कहेगा यार इसने मेरे साथ काम किया, बड़ा इसने अपना मेरे साथ लॉयल भी रहा है, मेरे साथ उसने अच्छे से काम करके दिखाया है, तो फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट फ्री में भी दे सकते हो, जो आपको 10-12 हज़ार यूरो में वैसे मिलता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक लैंग्वेज की सर्टिफिकेट है। पहले 3 साल वालों के लिए रिक्वायर्ड था। अभी भी ऐसे कोई केस नहीं आया है, लेकिन कह रहे हैं कि लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। लैंग्वेज कोर्स आपने करनी है, वो कातालान में आप करो या कास्टियानो में करो, लेकिन करना तो आपको पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक आपके पादरोन और आपका कंट्रैक्ट 2 साल के बाद, और आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट। बाकी आपका हेल्थ कार्ड वो तो आप वैसे बना सकते हो यहाँ पर रह के, कभी बीमार होते हो तो आप दिखाते हो, आपके रिकॉर्ड में आ जाता है। और इसके अलावा कहीं लोग होते हैं पहले लाइब्रेरी कार्ड भी बनाते थे, लेकिन आजकल लाइब्रेरी कार्ड लोग बनाते नहीं, उसके बावजूद भी उनके केसेस अप्रूव हो रहे हैं और पास हो रहे हैं। क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं, हर कोई पढ़ा लिखा थोड़ी होता है कि मैं पढ़ूँ लिखूँ। पहले ऐसे होता था कि जो लोग पढ़े लिखे होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो लाइब्रेरी कार्ड बनाते थे कि भाई हम यहाँ पे रहे हैं, हमने काम नहीं किया, लेकिन हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहे हैं, तो 2 साल हमने पढ़ पढ़ के अपना 2 साल पूरा कर दिया। तो ये स्पेन का एक तरीकाकार है। और उसके कंपैरिजन करें अगर पुर्तगाल से रिलेटेड, पुर्तगाल में आपको 2-3 महीने में, अगर आजकल कन्वेंशनल कोर्सेज में आपको कार्ड मिल सकता है। अगर उसका शर्त है कि आप विजिट वीज़े पे आए हैं स्पेन, या आप वर्क परमिट पे आए हैं, या स्टूडेंट वीज़े पे आए किसी भी शेंजन कंट्री का, तो ये आपको 3 महीने के अंदर टीआरसी दे सकता है। और स्पेन जो है वो 2 साल का टीआरसी आपको इस तरह दे सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।